दोस्तों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले टीईटी को पास करना होता है और या फिर आपके पास सीटेट पास होना जरूरी होता है, उसी प्रकार राजस्थान में जब शिक्षक भर्तियां होती हैं तो उसके पहले रीट परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो रीट परीक्षा के आधार पर आपको राजस्थान में जॉब नहीं मिलती है, लेकिन ये अध्यापक पात्रता परीक्षा है जिसे पास करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं आज से। तो यहाँ पर जो डेट शीट है उसको देख लीजिए। परीक्षा जो है वो 25 अप्रैल को होगी, रविवार के दिन। और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं आज से, यानी कि 11 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फीस जो होगी, ये फीस आप निर्धारित बैंकों की शाखा पर आप 11 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। और वेबसाइट से जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 14 अप्रैल को जो है मिलेगा आपको। परीक्षा की डेट भी यहाँ पर बताई गई है। और परीक्षा की डेट क्या है तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा ये 25 अप्रैल को होगी, जिसमें पहले पेपर की जो परीक्षा होगी वो शाम को होगी 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में। सेकेंड पेपर की जो परीक्षा होती है फ्रेंड्स वो सुबह होगी 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। तो नोटिफिकेशन मैंने सेंड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप जुड़े हुए हैं तो नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो फिलहाल आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप सिर्फ एक परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, या तो प्राथमिक पर या फिर अपर में यानी जूनियर लेवल में, तो यहाँ पर आपको जो फीस देनी है वो 550 रुपये की फ़ीस देनी है। दोनों पेपर देना चाहते हैं, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए, तो 750 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। यानी कि दोनों पेपर देने में आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा जो रीट 2021 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, तो ये बिल्कुल वही है जो सीटेट और यूपी टेट में होती है। यानी कि कई सारे कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली आप इसे समझिए ऐसे कि अगर आप स्नातक हैं और डीएलएड हैं या फिर बीएड हैं, तो ऐसा कोई भी एक ट्रेनिंग अगर आपने किया है या इसके समकक्ष, तो आप जो है परीक्षा दे सकते हैं। पूरा डिटेल जो है ये आपके सामने है, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा बहुत ही संक्षिप्त जानकारी के लिए। और कुछ ऐसी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में दूंगा जो कि इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है या उसमें छुपा हुआ है। जैसे कि आप लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या रीट में आवेदन करने से पहले सीटेट नामक जो परीक्षा होती है, सीटीईटी परीक्षा, ये पास होना जरूरी है, या फिर क्या अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्रश्न जिसको आंसर करने से पहले मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार थोड़ा सा संक्षेप में डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 यानी कि प्राइमरी और जूनियर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आप स्नातक पास हों, नियमानुसार। इसमें अलग अलग नियम है, अलग अलग कॉलम है। और इसके अलावा अगर आप बीएड पास हैं या फिर डीएलएड पास हैं या फिर बीटीसी पास हैं, जो कुछ भी आप पास हैं, तो आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है, सेम वही पाठ्यक्रम है जो बिल्कुल यूपी टीईटी का होता है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल में 5 खंड होंगे। जो पहला खंड होगा वो बाल विकास और शिक्षण विधि का होगा। 2 खंड इसमें दिए गए हैं जो कि भाषा से संबंधित हैं। इसके बाद गणित है और पर्यावरण विज्ञान है। तो जिस प्रकार से यूपी में होता है बिल्कुल वही सिलेबस है, कोई भी बदलाव इसमें नहीं है। जूनियर लेवल में भी बिल्कुल वही सिलेबस है जिस प्रकार का सिलेबस आप यूपी में देखते हैं। मैं यूपी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मैक्सिमम लोग यूपी का जो टीटी है वो दे रहे हैं। तो इसमें भी जो जूनियर लेवल का पेपर होगा उसमें कुल मिला के 4 खंडों के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जूनियर में क्या क्या होता है, पहला जो खंड होगा वो बाल विकास का होगा, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में सेकंड खंड और थर्ड खंड जो होगा वो भाषा से संबंधित होगा। और जो चौथा वाला होता है वो गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए अलग होता है और गणित और सामाजिक विज्ञान वालों के लिए अलग होता है। तो इस प्रकार कुल मिला के 60 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है, ठीक है। परीक्षा का जो आयोजन होगा ये 25 अप्रैल को होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 अप्रैल को परीक्षा होगी। और टाइम टेबल मैंने आपको बता ही दिया कि टाइम टेबल कब होगा। तो टाइम टेबल ये है कि पहले पारी की परीक्षा के लिए जो होगी वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए होगी। इसमें जो परीक्षा होगी वो 10 बजे से शुरू होगी, 12:30 बजे तक चलेगी। सेकेंड मीटिंग में पेपर 1 की परीक्षा होगी 2:30 बजे से 5 बजे तक। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम स्तर द्वितीय स्तर पर दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उन्हें दोनों परीक्षाएं यहाँ पर देनी होंगी। और आपका जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा वेबसाइट से। और वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है जिसे आप नोट कर लेना, या फिर ये तो मिल ही जाता है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है
कि क्या रीट के लिए सीटेट मान्य होगा, तो ये सवाल अप्रासंगिक है। रीट हो या फिर यूपीटीटी हो, ठीक है, या फिर रीट की परीक्षा हो, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा हैं। तो ये तीनों बराबर हैं आपस में, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। बस एक अंतर ये होता है कि उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षक भर्ती होती है, जैसे कि 69,000 की हुई थी, इसके अलावा आगे चल के 51,000 प्लस संख्या में प्राइमरी की भर्ती होने वाली है, तो यूपी में क्या होता है कि यूपी में या तो आप यूपीटीटी पास हो, यूपीटीटी पास हो या फिर सीटीईटी पास हो, आपका काम चल जाता है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। अगर राजस्थान में शिक्षक पात्र जो शिक्षक भर्तियां आती हैं तो उसके लिए सीटेट को जो है ये मान्यता नहीं मिलती है। हालांकि मतलब सीटेट जो है ये राजस्थान में एक तरीके से ये कहा जाए कि राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें आपको रीट का अंक भरना पड़ता है। जैसे कि जब 69,000 का फॉर्म आपने भरा था तो वहाँ पर आपने यूपी टेट या फिर सी टेट का उल्लेख किया था कि हमको कितने अंक मिले। तो जब राजस्थान में शिक्षक भर्ती आती है तो वहाँ पर सिर्फ रीट का ही आपसे जो है अंक माना जाता है। यानी कि ये जो परीक्षा हो रही है रीट की, मैं संक्षेप में बता देता हूँ। रीट की परीक्षा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, न कि भर्ती परीक्षा है। तो इसके लिए सीटेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपके पास, ठीक है। सिंपली आप ग्रेजुएट हो और आपके पास बीएड हो या फिर बीटीसी हो या फिर डीएलएड हो, जो कुछ भी हो, तो आप रीट दे सकते हैं, ठीक है। और यही जो रीट में अंक आपको मिलेंगे वही राजस्थान शिक्षक भर्ती के लिए जब फॉर्म निकलेगा तो रीट में प्राप्त अंकों का उल्लेख आपको करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि रीट का आवेदन करते समय आपको सीटेट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद जो भर्ती के लिए फॉर्म निकलेगा उसमें आपको रीट के अंक भरने पड़ेंगे, इसलिए परीक्षा राजस्थान शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूपी में तो आप जान ही रहे हैं कि यूपी में अगर आप यूपी टेट पास आउट कर लें या फिर सी टेट तो दोनों के अंक जो हैं वो आपके काम में आ जाते हैं। दूसरी बात ये कि आप लोगों में से कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जो लोग राजस्थान के नहीं हैं, यानी कि जो लोग आउटसाइड ऑफ राजस्थान हैं, क्या वो लोग आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान का निवासी होना कोई कंडीशन नहीं है। यानी कि इस मामले में तो यूपी से अधिक छूट राजस्थान में मिल रही है। यूपी में तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि यूपी में जब शिक्षक भर्ती होती है तो 5 साल का डोमिसाइल मांगा जाता है कि आपने कम से कम, अगर आप अदर स्टेट के हैं भी तब भी कम से कम अगर आपने 5 साल तक यूपी में निवास किया है तो आप यूपी में प्राइमरी और जूनियर में शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन राजस्थान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में अगर आप अदर स्टेट के हैं, मान लेते हैं कि आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और राजस्थान की इस शिक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा, पहले तो रीट होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, तो दोनों में आप जो है आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ नियम ये होगा कि आपको जो जनरल कैटेगरी का माना जाएगा, यानी कि रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही मिलेगा। तो ये है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसको आराम से पढ़ लेना आप। कहीं पर अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि मतलब सही जानकारी क्या है, और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों ये थी, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाई हो गए होंगे। ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इसे लाइक और शेयर कर देना क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।